तो इन दिनों झारखंड में सुर्खियां बनी हुई है कि जिस तरह से लगातार चर्चाएं चल रही हैं। एक दिन पहले झारखंड के विधायक हैं, पूर्व मंत्री भी हैं, उन्होंने हेमंत सोरेन सरकार को लेकर सवाल खड़े किए हैं। सरयू राय की बात हम करें, सरयू राय ने दावा किया है कि दिसंबर तक हेमंत सोरेन की सरकार नहीं रहेगी। और अब सरयू राय के इस दावे के बाद ईडी ने जिस तरह से एक्शन लिया है, होटवार जेल में छापा मारा है और वहां के 3 अधिकारियों को, सुप्रिंटेंडेंट, जेलर और बड़ा बाबू को समन किया है, पूछताछ के लिए बुलाया है। उसके बाद कई सवाल सामने हैं। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मदन जुड़े हुए हैं, सीधे चलेंगे उनके पास। मदन, देखिए, एक दिन पहले सरयू राय ये दावा करते हैं कि सरकार दिसंबर तक नहीं रहेगी और दूसरे दिन खबर आती है कि ईडी ने जेल के ही 3 अधिकारियों को समन कर दिया है। वाकई में गंभीर मसला है और आरोप जेल के अधिकारियों पर यह लगे हैं कि जो चंद आरोपी वहां बंद हैं, उनके जरिए ईडी अधिकारियों को फंसाने की, उन पर हमले करवाने की साजिश रची जा रही है। क्या कुछ तथ्य सामने आ रहे हैं इस मसले को लेकर? बिल्कुल, देखिए, ईडी ने इसी इनपुट के आधार पर होटवार जेल में छापेमारी की थी और उसके बाद देखिए ये किस तरह से मामला आगे बढ़ता है। ठीक एक दिन बाद जब पूर्व मंत्री और निर्दलीय विधायक सरयू राय, जो जमशेदपुर से हैं विधायक, वो एक कार्यक्रम में कहते हैं कि वर्तमान जो सरकार है वो नियम कानून से नहीं चल रहे हैं, बल्कि जो तथ्यों के आधार पर जो जानकारियां दी जाती है उस पर भी एक्शन नहीं ले रही है। तो ऐसे में ये सरकार जो है कैसे चल सकती है। और जिस तरह से भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया जा रहा है, उन्होंने ईडी के कार्यशैली पर जो उठाए सवाल गए हैं उसको लेकर के भी जवाब दिया कि अब तक की कार्रवाई पर अगर किसी को किसी तरह की मीन मैक है या कोई आपत्ति है तो वो सार्वजनिक रूप से आकर के सामने में कहे। अब तक जिन लोगों के खिलाफ ईडी ने कार्रवाई की है, जरूर कहीं ना कहीं उनकी संलिप्तता पाई गई है और वो ही जेल के सलाखों के पीछे हैं। तो ऐसे में सरकार को इसमें जो है पहल करनी चाहिए, जो लोग दोषी हैं उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर सरकार काम नहीं करती है, भ्रष्टाचारियों को अगर सजा नहीं देती है, तो फिर ईडी को एक्शन में आना ही पड़ेगा। और उन्होंने इतना तक कह दिया कि दिसंबर तक इस सरकार को पार कर पाना मुश्किल है। लेकिन ठीक देखिए, जब ईडी के पास पहले से इनपुट थे, गृह मंत्रालय को पत्र लिखा जाता है, उसके बाद 3 लोगों को समन की जाती है, जिसमें जेल के सुप्रिंटेंडेंट हमीद अख्तर हैं, जेलर नसीम हैं और बड़ा बाबू दानिश हैं, जिनको ईडी ने समन किया है। और आरोप ये है कि ईडी के अधिकारियों को एक तरह से परेशान करने की कोशिश, उनको टारगेट करने की कोशिश, उन पर जो उन्हें क्षति पहुंचाने की कोशिश के लिए नक्सलियों से भी सांठगांठ की बातचीत आई है। कई जो ऐसे लोग हैं, पावरफुल लोग, जो इस मामले में कई जो भ्रष्टाचार के आरोप हैं उसमें जो फिलहाल होटवार जेल में बंद हैं, वो इस तरह से नक्सलियों के माध्यम से ईडी के अधिकारियों को फंसाने की कोशिश और ईडी के अधिकारियों को नुकसान पहुंचाने की जो कोशिश है, उसके इनपुट के आधार पर यह कार्रवाई हुई। और अब ईडी ने जो समन दिया है, इसके बाद ये सच सामने आएगा कि आखिर जो आरोप या फिर जो इनपुट्स ईडी के पास थे उसमें कितनी सच्चाई है। और फिर अगर सच्चाई है तो इसके बाद जो आरोपी फिलहाल जेल में बंद है और जिसका हाथ या जो मास्टरमाइंड है इसके पीछे, उन पर सख्ती से और भी कार्रवाई की जा सकती है। ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। बिल्कुल मदन, और सरयू राय के बयान की चर्चा भी खूब हो रही है क्योंकि राजनीति के पुराने विशेषज्ञ माने जाते हैं वो, और वो कोई हल्की बात करते नहीं हैं। अगर वो इस तरह की बातें कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है उन तक भी कोई ना कोई इनपुट होगा जिसके आधार पर वो इतना बड़ा दावा कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, अब तक सरयू राय इस तरह से सरकार के खिलाफ कभी नहीं बोलते थे। पहली बार ऐसा मौका मिला है जब वो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि एक डेडलाइन तक वो उन्होंने दे दिया है कि दिसंबर पार नहीं कर पाएगी। तो अब जरूर ये माना जा रहा है कि सरयू राय अगर कहीं से भी कोई बातचीत करते हैं तो उनके पीछे कोई ना कोई तथ्य होता है। हालांकि उन्होंने सार्वजनिक तौर पर ये नहीं बताया कि उन्हें ये इनपुट कहाँ से मिली है। और इसी पर जो वित्त मंत्री हैं रामेश्वर उरांव, उन्होंने कहा कि ये उनका निजी बयान है और किस आधार पर वो बता रहे हैं वो वही बता सकते हैं। लेकिन फिलहाल सरकार पर ऐसी कोई संकट जो है वो नहीं दिखाई देती। सरकार अपना काम कर रही है और ईडी अपना काम कर रही है। तो आने वाले वक्त में पता चलेगा कि सरयू राय ने जो आरोप या जो एक वक्त दिया है उसमें कितनी सच्चाई है, उनके पास किस तरह के इनपुट हैं और ईडी का जो एक्शन जारी है इसमें और किन लोगों पर नकेल कसी जाती है और कौन लोग ईडी के गिरफ्त में आते हैं, इसके लिए हम सबों को इंतजार करना होगा। चलिए मदन, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।